जो इस तरीके की बातें पाकिस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कह रही हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में जिस तरीके की बातें ये लोग दोनों मियां बीवी कर रहे थे, मियां बीवी तो मैं नहीं मानता, पर कथित मियां बीवी जो कर रहे थे, तो उस वीडियो को देख करके मुझको खुद शर्मिंदगी हो रही थी सर। पर लेकिन मैं अब उनको समझाना नहीं चाहता साहिब जी, क्योंकि उनके ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का हाथ है। अन्य व्यक्ति आप समझ रहे होंगे किसका हाथ है, कौन इनको शिक्षा दे रहा है, कौन इनको पढ़ा रहा है, सब जानते हैं आप। बिल्कुल सर। तो उसी की सह पर जो इतना बोल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। सर मसला ये है कि एक पाकिस्तान वालों को अगर नीचा दिखाने की वो खातून कोशिश करें, सचिन कोशिश करें या एपी सिंह साहब कोशिश करें, सर बातें असल में ये है कि किसी को नीचा दिखाने की नहीं है, इंसानियत का सर शर्म से झुकाने की कोशिश होती है। ये इंसानियत के खिलाफ है, किसी बंदे के खिलाफ नहीं बात होती सर। ये शायद जी मेरी बात सुनिए, इंसानियत के खिलाफ तो है ही ये बात, पर लेकिन एक हमारे यहाँ कहावत है जनाब, के कौआ के कोसेते ढोर नहीं मरता है। यानी कि कौवा यदि कोसता है तो उसके कोसने से भैंस मरेगी नहीं। तो ये हल्ला मचाते रहो, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है इनको। लेकिन एक चीज आपने और नोट की हो सर, 3-4 दिन से अगर टाइम आपके पास मिला हो तो मुझे लगता है कि एपी सिंह साहब सर भाग रहे हैं। भाग इसलिए रहे कि उनको ये पता चल गया है कि देखें जी भारत सरकार वीजा जरूर देगी, और अगर भारत सरकार देखें हम तो चले ठीक है 10 लोग हैं, 10 लोगों के भारत सरकार वीजा इसको बिल्कुल नहीं देगी। मैं बता रहा हूँ आपको साहिब जी, बिल्कुल नहीं देगी भारत सरकार। नहीं, वीजा गुलाम हैदर को वहां आने के लिए, केस में अपीयर होने के लिए। हाँ, गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा और मिलना चाहिए। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूं उनसे कि गुलाम हैदर को वीजा मिलना चाहिए। मेरी गुलाम हैदर से कोई रिश्तेदारी नहीं है। गुलाम हैदर अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए वीजा मांग रहे हैं, तो उनको वीजा मिलना चाहिए। के लिए थोड़ी मांग रहे हैं कि वहां जाके नाचूंगा मैं, वो तो नाचने के लिए थोड़ी मांग रहा है। वो तो ना, मैं भी भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं साहिब जी, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि गुलाम हैदर को उसके हक के लिए, उसको अपने बच्चों के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए उसको वीजा मिलना चाहिए। अच्छा, असल में इनको जब लग रहा है ना सर ये सारा चीज हो रही है, क्योंकि मैं जैसे आपसे बता रहा था कि हम तो 10 लोगों के दिमाग वाली बात सोचेंगे, एक छोटा सा एक स्मार्ट जा रहे हैं, तो इस वजह से एपी सिंह सर लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, सरपट भाग रहे हैं कि अब उनको ये तो बार बार आप उनके इंटरव्यू सामने आ रहे हैं जी, मुझे भी गिरफ्तार कर लो, सीमा को गिरफ्तार कर लो, हैदर को गिरफ्तार कर लो। भाई तुझे कौन गिरफ्तार करें, क्यों गिरफ्तार करें? जिसका क्राइम है वो तो गिरफ्तार करें ना सर। हैदर क्यों गिरफ्तार होगा? हैदर क्यों गिरफ्तार होगा? हैदर ने कोई अपराध नहीं किया है। तो गिरफ्तार तो वो लोग होंगे जिन्होंने अपराध किया है और जो इस अपराध में सह दे रहे हैं, वो लोग गिरफ्तार होंगे। हैदर भाई क्यों गिरफ्तार होंगे? इसलिए भाग रहे हैं। गिरफ्तारी होने की नौबत अब शुरू होने वाली है साहिब जी, देखते रहिए आप। तो एक चीज को बेचे जा रहे हैं मुसलसल जाकर टीवी चैनल के ऊपर कि जी देखें जितने भी लोग वहां संगठन करते हैं, आपस में राब्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, वो सारे क्रिमिनल हैं। और उसके बाद फिर अगर गुलाम हैदर डिमांड करते हैं बच्चों की, तो वो भी क्रिमिनल हैं, जिहादी हैं। शायद एक मिनट मेरे पास, मेरा और रास्ता तो इसी मामले से हुआ है, अभी हो सकता है 2-3 महीने से हुआ होगा, पर लेकिन एपी सिंह तो एक पाकिस्तान वाले भाई थे, वो अरशद जी, उनके पास तो आप कई महीनों पहले से बैठे हो। क्यों बैठे हो भाई? वो भी तो पाकिस्तान के, तो तुम आतंकवादी नहीं हो? उसको भी छोड़े, जब शुरू में जब सीमा आई गई है
तो डे वन से जब सीमा से कनेक्शन है, सीमा के खिलाफ जब एफआईआर है, तो इसका मतलब ये है कि उसके खिलाफ एफआईआर है, तो आप तो उसके सहूलतकार आप हैं। अगर किसी के गुलाम हैदर की वकालत करना क्राइम है, तो भाई सीमा की वकालत करना भी तो क्राइम होगा, नहीं सर? लेकिन सुनिए, सीमा की वकालत साहिब जी मैंने भी की थी, बेल मैंने कराई थी, तो मैंने कोई क्राइम नहीं किया। मैंने सर वकालत मैंने अपनी, हाँ जी, तो सीमा को इस तरीके से बहन बना लेना, मैं मानता हूं सीमा आतंकवादी होगी या कोई जासूस होगी, मानता हूं। और एक बात और कह रहा हूं, मैं नहीं मानता कि हो सकता है कि सीमा जासूस हो या आतंकवादी। यदि सीमा जासूस या उसका कोई आतंकवादी कनेक्शन निकला, तो एपी सिंह से पूछना चाहता हूं कि जनता को क्या जवाब दोगे भाई? सर उनकी तो आतंकवादी, यदि सीमा आतंकवादी निकलती है या कोई जासूस निकलती है, तो उसी की श्रेणी में आप भी आओगे। लेकिन वो कहते हैं जी यहाँ बात करना धर्म के खिलाफ बात करना हो जाता है। आप बोलते हैं नमस्कार, हम कहते हैं जी सर नमस्कार। इतने और कितने दोस्त हैं जो अभी भी लिख रहे, कमेंट कर रहे हैं, हम उनको जवाब दे रहे हैं। साहिब जी, तो सर ये साहिब जी मैं एक कमेंट्स पढ़ा मैंने अभी कि जो शख्स सीमा की बेल करा सकता है, वो शख्स सीमा की बेल कैंसिल क्यों नहीं करा सकता? आपकी नजर बहुत तेज है। नाम तो मैंने पढ़ा नहीं बंधुवर का, पर लेकिन मैं उन बंधुवर को जवाब देना चाहता हूं कि बंधु, मैं एक पेशेवर एडवोकेट हूं। मैंने अपने पेशे के मुताबिक सीमा और उसके सहयोगी, मतलब सहयोगी कौन, सचिन और उसके नेत्रपाल, उनसे मैंने अपनी उचित फीस लेकर के मैंने उनकी बेल करा दी। एक बात और मैं स्पष्ट किए देता हूं, मैं यदि इस मामले में सीमा का मुंह बोला भाई नहीं आता, तो शाहिद भाई अब तक इस मुकदमे का निपटारा हो गया होता। तो सर इससे तो ये लगता है कि जैसे वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे हैं और मामले को डिले किया हुआ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेकार की जो हल्ला मचाता है ना कि मैं भाई हूं और उसका ये करूंगा वो करूंगा, थोड़ा पब्लिसिटी के लिए थोड़ा लेट हो सकता है, कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, अब चुनाव चल रहे हैं अभी भारत के अंदर, चुनाव हो जाने दीजिए साहिब जी, उसके बाद में आपको माइंड नहीं कीजिएगा सर। जिसको देखें वो कहते हैं जी चुनाव चल रहा है, चुनाव खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर जो दीगर और क्रिमिनल है वहां पर, क्या चुनाव की वजह से सब क्रिमिनल को छूट दे दी गई है? भारत में जेलों की जो लॉकअप खोल दिए गए हैं, सारे कैदी बाहर घूम रहे हैं, तो फिर अगर वो नहीं है तो क्रिमिनल को क्यों दी हुई छूट? चुनाव की वजह से अगर इसका डिले है तो भाई इतनी सारी बड़ी आबादी है, रोड क्राइम होते हैं, क्या उनको पकड़ती नहीं पुलिस? शायद ये डिले नहीं है, पुलिस पकड़ भी रही है, मुलजिम जेल में जा भी रहे हैं और छूट भी रहे हैं, पर लेकिन इसका आरोप पत्र दाखिल होने में, आरोप पत्र दाखिल हो जाने दी साहिब जी, मैं आपको सारा जवाब दे दूंगा। और सुनिए, जिस तरीके से इसके मामले में डिले हुई है, और यदि चुनाव बाद भी मामला डिले होता है, तो साहिब जी यदि आप मेरे साथ हैं और मेरे देश की जनता जो मेरे हितैषी हैं वो मेरे साथ हैं, तो मैं सड़क पर उतर आऊंगा इसके खिलाफ। मैंने कहा इंसान को बाज दफा मजबूरन रिएक्शन देना पड़ जाता है एक कानून पसंद शहरी को कि जी मुझे कानून का पता है, कानून में हाथ में नहीं लूंगा, लेकिन अगर उसको ढील दी गई, उसको छूट दी गई, उसको उसके साथ डील की गई, तो बजाय ऐसा लगेगा कि जानबूझ के उसके साथ किया जा रहा है, उसको आजाद छोड़ा गया है कि कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। शायद जी जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है,